सबसे पहले बात करेंगे संजय राउत की। संजय राउत के घर पहुंचे शिवसेना प्रमुख। संजय राउत के परिवार से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी ये कि राउत की गिरफ्तारी के बाद पहुंचे हैं उनके घर पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत की गिरफ्तारी हुई है और अब से थोड़ी देर में कोर्ट में भी उन्हें पेश किया जाना है। पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है संजय राउत की। इससे पहले आपको याद दिला दें कि लगातार पूछताछ का जो सिलसिला ईडी की तरफ से वो अभी तक जारी रहा। एक लंच ब्रेक के बाद अब कोर्ट में पेशी होनी है। मेडिकल संजय राउत का और उसके बाद फिर कोर्ट में पेशी। कई तरह के सवाल जवाब जो हैं वो किए गए चौल घोटाले मामले में और अब संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाना है। उधर संजय राउत की गिरफ्तारी पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान आया है। आदित्य ठाकरे ने इसे शिवसेना को खत्म करने की साजिश करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र की आवाज दबाने की साजिश है। ये सभी के सामने है और जग जाहिर है। तोडायची, मराठी माणसाला वेगळं करायचं, शिवसेनेला फोडून टाकायचं, शिवसेनेला संपवून टाकायचं, ठाकरे परिवार कमी करून टाकायचा। मी त्यांना एकच सांगतो, ठाकरे परिवार तुम्ही संपू शकत नाही, कारण माझा ठाकरे परिवार इथे उभा आहे। तसा आवाज दाबून टाकायचा, महाराष्ट्राला संपवून टाकायचा, म्हणजे एकदा महाराष्ट्र संपला की आपले सगळे धंदे वेगळे सुरू होऊ शकतील। हे राजकारण आहे आणि त्या राजकारणामध्ये फसले ते आपले 40 निर्लज्ज गद्दार। पण आज माझ्या मनात कुठेही त्यांच्याबद्दल राग नाही, द्वेष नाही आणि मी सतत सांगत आलेले काही लोक आता पलीकडचे पण जिथे मी आता जाणार आहे थोड्या वेळात मला वाटतं। उधर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को उनके कर्मों का फल बताया है। सुनिए जरा। उन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा और आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं उन्होंने करप्शन किया है। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ रेडिंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना ये मेरे हिसाब। तो संजय राउत जिनको लेकर नवनीत राणा का ये बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कर्मों का फल है, जैसा उन्होंने किया वैसा फल आज उन्हें मिल रहा है। और अब मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेशी होनी है। राजीव इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? मेडिकल हो गया संजय राउत का? फिलहाल संवाददाता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और अब एक तरफ जहां आज कोर्ट में पेश होना है संजय राउत को अब से थोड़ी देर में, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत के घर पर पहुंचे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। तो संजय राउत पर लगातार शिकंजा ईडी का कसता जा रहा है। अब ऐसे में बड़ी कार्रवाई और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। संजय राउत की अब से थोड़ी देर में ये पेशी होगी। अब ये बता दें आपको कि संजय राउत पर ईडी की जो कार्रवाई हुई है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है एक नजर में जल्दी से आपको बता दें। अब तक राउत की 9 करोड़ की जो संपत्ति है वो जब्त की जा चुकी है। राउत पर ये ईडी का शिकंजा कसा है। इसके अलावा राउत की पत्नी, उनकी भी 2 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की गई। इसके अलावा इस पूरे मामले में ईडी ने जो कार्रवाई की है वो ये कि 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए थे राउत। उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया था और जब संजय राउत ने ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराया था उसके बाद उन्हें फिर से तलब किया गया, एक बार फिर से उन्हें समन जारी किया गया था और 10 घंटे तक राउत से उस वक्त पूछताछ चली थी। ये 1 जुलाई की जो घटना है वो हम आपको बता रहे हैं कि 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। फिर 20 जुलाई और 27 जुलाई को फिर से राउत को ईडी के सामने पेश होना था, उन्हें बुलाया गया था। लेकिन संजय जो राउत हैं वो संसद सत्र का हवाला देकर वो पेश नहीं हुए थे। उस वक्त वो उन्होंने अपना बयान दर्ज नहीं कराया। फिर 31 जुलाई सुबह 7 बजे राउत के आवास पर ईडी की छापेमार कार्रवाई होती है और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वहां से बरामद होते हैं। संजय राउत को फिर उसके बाद हिरासत में लिया गया। शाम 4 बजे का ये मामला लंबी जांच के बाद उन्हें
हिरासत में लिया गया और रात 12 बजे संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम सवाल उनसे पूछे गए और उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पूरे मामले पर इस वक्त शुभम मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, आगे की जानकारी के लिए। शुभम, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि कोर्ट में पेशी होनी है लेकिन उससे पहले मेडिकल कराना है, मेडिकल हो चुका या अभी भी उसमें देरी है? देखिए, बिल्कुल मेडिकल हो चुका है और जेजे अस्पताल से इस वक्त संजय राउत जो है वो निकल चुके हैं। ईडी उन्हें लेकर मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में लेके जाएगी। 2 बजे का समय रखा गया था, 2 बजे लंच जो है वो हो जाती है कोर्ट में। उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद संजय राउत जो है यहाँ कोर्ट में पेश होंगे और दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से संजय राउत के वकील और जो ईडी के वकील होंगे, जो सरकारी वकील होते हैं, वो दलीलें रखेंगे। बहुत लंबी सुनवाई जो है वो होने वाली है। इस वजह से 2 बजे के बाद जो है ये पेश समय रखा गया था कोर्ट की तरफ से और मेडिकल उनकी जांच पूरी हो चुकी है। उनकी स्वास्थ्य में कोई ऐसी कमी देखने को नहीं मिली, इस वजह से उन्हें आगे जाने दिया गया है। अब यहाँ से संजय राउत की मुश्किलें जो है और बढ़ सकती है। संजय राउत के वकील डायरेक्ट फिर वो अस्पताल से कोर्ट जाएंगे? डायरेक्ट? बिल्कुल, अस्पताल से डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे। जेजे अस्पताल से कोर्ट पहुंचने का जो रास्ता है सिर्फ 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का रास्ता है। वो भी दक्षिण मुंबई में दोनों आते हैं। जेजे अस्पताल मुंबई की भाईखल्ला इलाके में आता है और जो कोर्ट है वो दक्षिण मुंबई के चर्चगेट इलाके में है। तो 10 से 15 मिनट का समय है, लगता है वहां से अगर वाया रूट, अगर सड़क मार्ग से आए तो 10 से 15 मिनट का सफर है। उसके बाद संजय राउत के जो वकील है वो पहले से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है शुभम, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से। संजय राउत का मेडिकल हो चुका है। सहयोगी भी हमारे जानकारी दे रहे थे कि संजय राउत का मेडिकल हो गया और मेडिकल के बाद कोर्ट के लिए निकले हैं संजय राउत। पीएमएलए कोर्ट में राउत की पेशी होनी है, अब से थोड़ी देर में ये पेशी होगी। शुभम लगातार बने हुए हैं। शुभम, ये बड़ी जानकारी आपने दे दी कि उनका मेडिकल हो गया, फिट एंड फाइन है संजय राउत और अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी और लगभग 10 मिनट का जो रास्ता है वो अस्पताल से कोर्ट का है और अब कोर्ट में पेश होंगे पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत और फिर उसके बाद उनके जो वकील हैं वो तमाम दलीलें रखेंगे। आगे क्या जानकारी मिल रही है शुभम? कोर्ट में पहुंच चुके हैं पैरवी करने के लिए। दूसरी तरफ जो सरकारी वकील है, ईडी के वकील है, वो भी यहाँ पर तैयार है। थोड़ी देर में आर्गुमेंट शुरू हो चुकी है क्योंकि अब कोरोना जा चुका तो फिजिकल जो है वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। संजय राउत को खुद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कई सारे लोग जो है वहाँ पे जाएंगे, जो मीडिया के लोग होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी लंबी सुनवाई जो है वो होने वाली है। दोनों तरफ से दलीलें रखे जाएंगे, एक एक करके जज दोनों जन की बातें सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी ये मिले कि ईडी यहाँ पर संजय राउत की कस्टडी जरूर मांगे क्योंकि इससे पहले अनिल देशमुख और नवाब मलिक के मामले में भी जो है कस्टडी मांगी गई थी और इस मामले में भी संजय राउत की कस्टडी मांगी जाएगी। तो संजय राउत के लिए मुश्किल बहुत जो है यहाँ से होने वाला है। उधर संजय राउत के घर पर उद्धव ठाकरे जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनकी मां से मिल रहे हैं क्योंकि उनकी माता जी थे वो बहुत भावुक हो चुकी थी। पूरा परिवार इस वक्त बिखरा हुआ है, पूरा परिवार चिंतित है क्योंकि संजय राउत बड़े बेटे थे, घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर से, उनकी माता थी, उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी इस वक्त संजय राउत के घर में है। तो उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और संजय राउत तो अब से 10 मिनट के बाद जो है पीएमएलए कोर्ट में दाखिल हो जाएंगे। कोर्ट के बाहर किस तरह की हलचल? देखिए, कोर्ट के बाद जो शिवसैनिक है जो संजय राउत से काफी जो जुड़े हुए थे वो इस वक्त खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी उधर तैनात कर दी गई। 50 से ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया है पुलिस जवानों की ताकि कोई अफरा तफरी न मच सके, कोई माहौल न बिगड़ सके, इसलिए यहाँ पर ऐसा ठीक है। आप नजर बनाए रखिएगा शुभम, आगे जो अपडेट होगा वो अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।